हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट साइन टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से यहाँ पर अब दादिसा यानी कि कावेरी पोद्दार के सामने आ चुका है ये सच कि न सिर्फ अभीरा करती है अरमान से प्यार, बल्कि यहाँ पर अरमान भी करते हैं अभीरा से प्यार, जिस वजह से कि दादिसा अरमान से ये कहते हुए नजर आई कि सालों पहले पोद्दार परिवार ने अरमान को अपना लिया था, लेकिन अब बारी अरमान की है। देखना ये है कि यहाँ पर क्या अरमान भी करते हैं पोद्दार परिवार के सदस्यों से प्यार। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर अभीरा करती है अरमान से प्यार, ये न सिर्फ दादिसा को पता है बल्कि रूही भी इस बात से बखूबी वाकिफ है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में जहां अरमान को चलता है इस बात का पता कि असल में अभीरा उदयपुर शहर को छोड़कर हमेशा के लिए मसूरी जा रही है, तो उसके बाद इस शो में आगे क्या कुछ और होता है जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जब क्रिश, कियारा, आर्यन ये तीनों के तीनों मिलकर रूही के घर पर लेकर जाते हैं अरमान की हल्दी को, तो उस दरमियान क्रिश ये देखते हैं कि असल में वो हल्दी लगते हैं सबसे पहले अभीरा के हाथ में, जिसे देख करके क्रिश हो जाते हैं काफी ज्यादा खुश। हालांकि यहाँ पर आर्यन और कियारा को इस बात का पता नहीं होता है। यहाँ पर अब तक अरमान और अभीरा की रस्में देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर रूही के साथ अरमान की रस्में तो बाद में हुई, क्योंकि इससे पहले जो रस्में हुई अरमान की वो अभीरा के साथ हुई, और कहीं ना कहीं ये संकेत भी है कि अरमान और रूही की नहीं बल्कि होगी शादी अरमान और अभीरा की। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो को लेकर एक खबर सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से हो रही है वायरल, जिसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा उदयपुर शहर को छोड़कर जाते हुए नजर आने वाली है, लेकिन उसी दरमियान अभीरा की टिकट कहीं गुम हो जाती है, जिस वजह से कि यहाँ पर अभीरा का इंतजार करते हुए नजर आती है वो बस, क्योंकि अभीरा का कहना होता है कंडक्टर से कि असल में अभीरा ने टिकट को खरीदा है और वो अपने पैसे ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देगी, क्योंकि जानती है अभीरा इस बात को कि एक एक पैसे को कमाने में कितनी मेहनत लगती है। ऐसे में जहां एक तरफ अभीरा उस टिकट को ढूंढ निकालती है, तो वहीं जब बस चल पड़ती है तो अभीरा हो जाती है काफी ज्यादा इमोशनल कि फाइनली अभीरा उदयपुर शहर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है और मसूरी वापस जाकर अभीरा अपने करियर के स्टार्ट कर सकती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर पोद्दार हाउस में दादिसा अरमान की बलाएं लेते हुए नजर आती है, तो वहीं दादिसा ये कहते हुए नजर आती है अरमान पोद्दार से कि अरमान पोद्दार बिल्कुल भी माधव पोद्दार की तरह नहीं है, जो कि दादिसा के खिलाफ जाते हैं। अरमान पोद्दार से करती हैं दादिसा बेहद प्यार। अरमान ने यहाँ पर दादिसा का मान रखा, ये बात मानकर कि अरमान करेंगे रूही से शादी, ना कि अरमान जाएंगे अभीरा के पास। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जब विद्या इस बात को सुनती है कि यहाँ पर दादिसा अरमान से ये कहती है कि दादिसा करती है अरमान से बहुत ही ज्यादा प्यार, तो यहाँ पर विद्या भी हो जाती है बेहद खुश, क्योंकि विद्या का कहना काजल से ये होता है कि पहली बार दादिसा ने ये कहा है कि वो अरमान से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि इसके अलावा तो हमेशा दादिसा ने यही कहा है कि उन्हें अरमान पर बहुत ही ज्यादा गर्व है।
अब ऐसे में यहाँ पर विद्या के साथ साथ काजल भी काफी ज्यादा खुश नजर होते हुए आती है, लेकिन यहाँ पर काजल अपने मन ही मन ये सोचते हुए नजर आती है कि अगर अरमान और रूही की शादी से पहले अरमान और अबीरा का सेपरेशन नहीं हुआ फाइनल, तो यहाँ पर अरमान और रूही की शादी नहीं होने देगी काजल, क्योंकि अगर ये शादी हो जाती है तो कहीं ना कहीं अरमान पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। लेकिन अगर अरमान अबीरा का सेपरेशन शादी से पहले हो जाता है तो यहाँ पर काजल इस शादी को भी नहीं रोकेगी, इस शादी को खुशी खुशी होने देगी। लेकिन अगर यहाँ पर सेपरेशन नहीं होता है तो काजल ही रोकेगी अरमान और रूही की शादी को। ऐसे में यहाँ पर अरमान करते हुए नजर आते हैं अबीरा को वीडियो कॉल, और जब पता चलता है अरमान को कि अबीरा उदयपुर शहर को छोड़कर जा रही है हमेशा हमेशा के लिए, तो अरमान भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मनीष गोयनका की बात करें तो यहाँ पर मनीष गोयनका जब अबीरा से मिलते हैं तो मनीष गोयनका अबीरा को ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि अबीरा पोद्दार हाउस वापस ना जाए, अबीरा मनीष के साथ गोयनका हाउस में ही रह ले। लेकिन यहाँ पर असल में अबीरा का कहना ये होता है कि ना तो पोद्दार हाउस अबीरा का है और ना ही गोयनका हाउस, वहाँ पर रहने वाले सदस्यों पर और उस घर पर हक है अगर किसी का तो वो है रूही का, फिर चाहे वो पोद्दार हाउस हो या फिर हो गोयनका हाउस। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां शादी का दिन आ चुका है नजदीक, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से यहां पर रूही काफी ज्यादा खुश होती है अरमान और अपनी तस्वीर को देखकर, जो कि उनकी संगीत की तस्वीर होती है। लेकिन कहीं ना कहीं रूही के हाथ से रूही का मोबाइल फोन नीचे गिर जाता है, जहां पर की टेम्पर में काफी सारी खरोच आ जाती है और टेम्पर पूरी तरीके से टूट जाता है। जहां पर की मनीष उस फोन उठाकर जब देते हैं रूही के हाथ में, तो मनीष रूही से ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर रूही को काफी दफा समझा चुके हैं मनीष, लेकिन मनीष की बातें रूही के समझ में नहीं आती हैं। लेकिन आखिरी दफा मनीष रूही से सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर रूही को कोई भी हिचकिचाहट हो या फिर कोई भी परेशानी हो तो रूही इस बात को ना भूले कि रूही का घर है गोयनका हाउस, और रूही जब मन करे तब गोयनका हाउस में आ सकती है। अगर रूही को परेशानी हो तो रूही गोयनका हाउस में वापस भी आ सकती है। ऐसे में यहाँ पर फोन का टेम्पर हटाकर ये कहते हुए नजर आती है खुशी से रूही मनीष गोयनका से कि असल में यहाँ पर अपने बी नानू से मिलने के लिए रूही और अरमान दोनों ही आएंगे। और ऐसे में यहाँ पर टेम्पर हटाकर ये कहती है कि जो भी परेशानियां, जो भी मुश्किलें थी वो हट चुकी हैं। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जो बात मनीष रूही को समझाने की कोशिश करते हैं, असल में रूही उस बात को समझना नहीं चाहती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है। साथ ही साथ इस शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी मेकर्स व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करते हुए नजर आने वाले हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर असल में कहीं न कहीं देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से विद्या अरमान की नजर उतारते हुए नजर आती है, तो वहीं दादीसा करती है अरमान से बेहद प्यार। अब ऐसे में यहाँ पर ये सब कुछ सुनकर होती है यहाँ पर विद्या बेहद खुश, क्योंकि यहाँ पर विद्या ये कहते हुए नजर आती है काजल से कि इतने सालों में पहली दफा दादीसा ने ये कहा है अरमान से कि वो अरमान से प्यार करती है। इसके आगे शो में क्या कुछ और होने वाला है देखना जानना रहेगा। ये बेहद दिलचस्प, आप कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।